नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अक्सर आप सुनते हैं बिहार से ऐसी खबरें आती हैं कि जहरीली शराब के सेवन से, जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब ऐसी खबरें आपको हरियाणा प्रदेश में भी सुनने को मिल रही हैं और त्योहारों का वो समय जब लोगों की खरीदारी पीक पर है। अक्सर सरकार जागरूक रहती, सचेत रहती है, त्योहारों के समय पर मिठाइयों के सैंपल भरवाती है, लेकिन आज तक कभी यह नहीं देखा गया कि कभी शराब का सैंपल लिया गया हो। जो मार्केट में शराब मिल रही है, जो लोग शराब का सेवन करते हैं और वो जिस शराब का सेवन कर रहे हैं वो वास्तव में पीने लायक है या फिर मात्र जहर लोगों को दिया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, उनके गिलास में परोसा जा रहा है। ऐसी चीज कभी देखने को नहीं मिली, कभी सुनने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विभाग की कहें, सरकार की कहें या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की कहें, कमी रही है कि आज उसी गलती के कारण, उसी कमी के कारण हरियाणा प्रदेश में 2 जिलों के अंदर से ये खबरें सुनने को मिल रही है, जानकारी मिल रही है यमुनानगर और अंबाला जिले से कि 18 लोगों ने जहरीली शराब के कारण अपनी जान गंवा दी। वो मौत के ग्रास बन गए, मौत के मुंह में चले गए। 18 परिवारों के घर जो है बंद हो गए हैं। यह बड़ी खबर है, एक बड़ा विषय है हरियाणा प्रदेश के लिए, क्योंकि अक्सर एक साखी कही जाती है हरियाणा प्रदेश के मान सम्मान में 4 चांद लगाने वाली 2 लाइनें कही जाती हैं कि जहां दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा, यानी कि एक ऐसा प्रदेश जहां दूध दही का खाना है और जो हर क्षेत्र में अव्वल रहता है। अब वो शराब के कारण होने वाली मौतों के मामले में भी अव्वल रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत इसकी हो चुकी है। पहला इसे कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन अब जरूर देखने को मिल रहा है। अब तक 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, तमाम विभाग और तमाम अधिकारी जागरूक हुए हैं, एक्टिव हुए हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अलर्ट मोड पर हैं। लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं, लगातार जो है छापेमारी की जा रही है, लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इस मामले में यमुनानगर से 10 और जहां तक हमें जानकारी मिली अंबाला जिले से 4, यानी कि टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से एक बड़ी विशेष और सबसे आश्चर्यजनक जानकारी यह भी निकल कर आ रही है। जो हमें जानकारी मिली उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि इसमें एक कांग्रेस के नेता भी शामिल है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और एक जेजेपी नेता के पुत्र भी शामिल हैं, बेटे भी शामिल हैं। लेकिन देखने वाली बात यही है कि ऐसे बड़े राजनीतिक लोग जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, क्या वास्तव में ही उनके खिलाफ अब सरकार, प्रशासन, अधिकारी, विभाग उचित कार्रवाई कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर गरीब लोगों की जान के साथ इसी प्रकार हमेशा की तरह खिलवाड़ होता रहेगा? क्या एक गरीब इंसान की जान का कोई मोल नहीं है? क्या एक गरीब इंसान की जान बिना किसी कीमत की है? अगर इसी जगह विभाग में बैठा या फिर सत्ता में, सरकार में बैठा कोई सफेद कपड़ों वाला, कोई कोट पैंट टाई वाला इंसान अगर होता, कोई व्यक्ति होता, तो अब तक बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती। लेकिन यहां गरीब लोगों का मामला है और जो मृतक, उनकी एक लिस्ट जारी हुई है, उसमें आप देखेंगे ज्यादातर लोग मजदूरी करने वाले हैं। एक मजदूर अपनी जान गंवा देता है और 18 लोगों की जान जाने के बाद फिर सरकार को जो है यह ध्यान आता है कि इस मामले पर संज्ञान लेना होगा, इस मामले पर कार्रवाई करनी होगी, इस मामले की तह तक छानबीन करनी होगी। उसके बाद पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तमाम विभाग और अधिकारी अलर्ट होते हैं। उसके बाद जो है कार्रवाइयां शुरू की जाती है। उसके बाद स्पेशल टीमें गठित करके पूरी छानबीन जो है जारी है, अब भी हुई नहीं है, पूरी जारी है। और सबसे बड़ी और विशेष बात यह है, जहां से ये मौतें हुई हैं, यानी कि 18 लोगों की मौत की जो सूचना मिल रही है, जानकारी मिली है यमुनानगर जिले और अंबाला जिले से, वहां से सत्ता में बैठे 2 बड़े विशेष लोग हैं। यमुनानगर जिले से अगर बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, और अगर अंबाला से हम बात करें तो गब्बर के नाम से प्रसिद्ध गृह मंत्री अनिल विज आते हैं। और उनके अगर गृह क्षेत्र में ही ऐसी घटना हो जाती है तो जनता विश्वास किस पर करे, भरोसा किस पर करे, और जनता कैसे मान ले कि आने वाले समय में
उचित और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें बड़े नेता शामिल है। एक बड़ा सवालिया निशान सरकार की छवि पर, प्रशासन और अधिकारियों की छवि पर अब लग चुका है। जनता बड़ी टकटकी लगाए देख रही है। क्या छानबीन हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या दोषियों को सजा मिलेगी, कौन कौन दोषी हैं, किसको छोड़ा जाता है, किसको पकड़ा जाता है। यह बड़ा विशेष सवाल है, विशेष बात है, ध्यान देने योग्य बात है। पहले आप सुन लीजिए एक बार, जो मृतक है उनके माता पिता क्या कह रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर, भरभराते गले से वो क्या कह रहे हैं। शराब 2 नंबर की शराब चल रही है सारी, 2 नंबर में सारा काम चल रहा है। जहरीली शराब ये कोई जितने भी डेथ केस हुए सब जहरीली शराब से हुए। 2-3 आदमी है, रोकी है जिसको जो के पकड़ा गया, एक प्रेम है इधर, एक ये सोनू है जिसकी डेथ हो गई। ये सब यही काम कर करते हैं, शराब बिकती है कहाँ से, किस किस को रोका, किस किस के नाम दे, किसके साथ लड़ाई मोल दे, किसी को बताओ किसको दे, किसके साथ लड़ाई करा तो फिर हम मारे अपना गरीब आदमी मारे, कोई मर्जी पीट दे। सर शिकायत करने का फायदा ही नहीं है। अब ठेका सील हुआ था, सील होने का क्या मतलब है, बिना कार्रवाई के वो ओपन हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। और इनको भी अंदर रखा है, 302 लगाई है, वो भी जल्दी ही बाहर आ जाएगी। सर हम चाहते हैं कि भविष्य में किसी का बच्चा ना जाए इस तरह, जिस तरह हमारे बच्चे के, बस ये बंद होना चाहिए। और क्या, सरकार जो मदद देगी उससे मेरा बेटा तो वापस नहीं आ जाएगा। तो सुना आपने, जो मृतक हैं, जो युवा थे जिन्होंने जहरीली शराब के कारण अपनी जान गंवा दी, कैसे बहुत से लोग हैं जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, बेरोक टोक, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हम बोले तो किसके खिलाफ बोले और क्या बोले, अगर हम बोलेंगे तो हमें ही उस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे पहले कुछ कार्रवाई हुई छोटी मोटी, ठेका भी बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, लेकिन वो फिर शुरू हो जाता है, यानी कि ठेका दोबारा शुरू कर दिया जाता है। और पुलिस अगर कभी कभार किसी को पकड़ती भी है ऐसे मामलों में, तो वो थोड़ा बहुत जुर्माना भरते हैं और वापिस से छूट जाते हैं। सभी प्रदेशवासियों को बलराज कुंडू की राम राम। आज मेरे प्रदेश का किसान ऐसे बदहाली के दौर से गुजर रहा है कि उसको आए दिनों कभी तहसील में बैठना पड़ता है, कभी डीसी ऑफिस में बैठना पड़ता है, अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी के रेट को लेकर, सब अपने वोट बनाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन उस किसान के दर्द की तकलीफ किसी को नहीं है। क्या आप चाहते हैं किसान और गरीब छोटे कर्मचारी को उसका हक मिले? इसी सोच को लेकर मैंने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई, जो आपकी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, और उसमें जो प्रतिनिधि होंगे वो आपके अपने बेटा बेटी होंगे, जो पढ़े लिखे, जो ऊर्जावान, कुछ करना चाहते हैं, ऐसा जज्बा रखते हैं। 19 नवंबर को अपनी नीति और सोच और अपना मैनिफेस्टो को इस प्रदेश के सामने रखेंगे। तो आपको मेरी अपील और निवेदन है, एकलव्य स्टेडियम सीधो रोड पर हो रही इस रैली में जो आपकी लड़ाई, आपका साथ मांगता हूँ, आपका इंतजार करता हूँ। धन्यवाद। तो ऐसे में क्या बोले, क्या हम करें, कहां जाए? अगर वास्तव में ही प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई ऐसे मामलों में पहले हो जाती तो इतनी बड़ी घटना आज नहीं होती, इतना बुरा दिन जो है आज हमें नहीं देखना पड़ता। ये उनके परिवार वालों का कहना है, जो मृतक है, जो जहरीली शराब का सेवन करने से मौत के ग्रास बन गए, मौत के मुंह में चले गए। हालांकि विपक्ष को मामला चाहिए होता है, विपक्ष इस मामले में अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है सरकार की आलोचना करने की। लेकिन बड़ी विशेष और दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष में बैठे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में अपना एक बहुत अच्छा कद रखते हैं और वो कांग्रेस पार्टी चाहते हैं, तो उनकी पार्टी के एक नेता का नाम भी इस चीज में शामिल है। उनकी पार्टी के एक नेता को भी गिरफ्तार किया गया और जानकारी यह मिल रही है कि कांग्रेस ने उसे पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। तो ऐसे में क्या वास्तव में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस मामले में बोलने का कुछ हक है, कोई अधिकार है? क्योंकि उनकी पार्टी के नेता अगर ऐसे मामलों में, ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है पूछताछ के लिए, छानबीन के लिए, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बारे में भी कमेंट अपने जरूर देना। लेकिन मामले पर विस्तार से चर्चा अभी भी जारी है। शराब का जो विभाग है, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को जाता, बड़ा अच्छा सोर्स है शराब एक कलेक्शन करने का। हरियाणा में आज के दिन आप देख रहे हैं 5 स्टार होटलों की तरह जो है ठेके खुल रहे हैं, हर चौक गली चौराहे पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे एक तरीके से जैसे कपड़े लाइटों के बीच, चकाचौंध के बीच सजे धजे किसी समय देखते थे, आज ऐसे सज धज के लाइटों के बीच, चकाचौंध के बीच आपको शराब की बोतलें रखी हुई मिलेंगी, जची हुई मिलेंगी। यानी कि एक तरीके से कहें
तो अक्सर कहते भी हैं लोग कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो ऐसे बड़े शालीन तरीके से, बड़े साफ सुथरे तरीके से, बड़ी व्यवस्था के बीच, चकाचौंध के बीच रखी शराब की बोतलें ना पीने वाले इंसान को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। ऐसे जो हो होटलों जैसे 5 स्टार होटलों की तरह शराब के ठेके हर गली चौक चौराहे पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आज से कुछ समय पहले तक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बढ़ावा तो किसी ना किसी रूप में जरूर मिल ही रहा है, क्योंकि सरकार को भी इससे बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन वास्तव में सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, जो कदम दुष्यंत चौटाला को उठाने चाहिए थे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, जो कार्रवाई है इससे पहले हो जानी चाहिए थी। और वो अगर वो कार्रवाई हो भी जाती तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। और जो 18 लोग मर चुके हैं, जिनका सिलसिला अभी भी जारी है, कोई ये तय नहीं है कि आगे किसी की मौत नहीं हुई, हो भी सकती है। ये चीजें, ये घटना, ये बहुत बड़ी घटना नहीं होती। चुनाव से पहले अक्सर तमाम नेताओं को आपने देखा होगा चुनावी सभाओं में, चुनावी भाषणों में, कि हम जनता के लिए ये कर देंगे, हम जनता के लिए वो कर देंगे, बड़े बड़े लुभावने वादे, बड़ी बड़ी बातें। हम शराब के ठेके बंद कर देंगे, हम शराब के ठेकों को गांव से बाहर कर देंगे, सील कर देंगे, ताला लगवा देंगे, जड़ से खत्म करवा देंगे। खैर वो चुनावी बातें हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे, वो सिर्फ चुनाव तक सीमित है। अगर सत्ता वाले लोगों की बात की जाए, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ताधारी दल है, जो सत्ताधारी नेता है, उनकी बात करें, और उनमें सबसे प्रमुख है दुष्यंत चौटाला, क्योंकि उनके पास आबकारी डिपार्टमेंट, शराब का विभाग है, जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार का खजाना भरने के लिए हर साल देते हैं। शराब विभाग की तरफ से इतनी आय, इनकम होती है सरकार को इस डिपार्टमेंट से। तो आज तक उनकी तरफ से ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की? वो अक्सर दम भरते थे कि अगर हमें शिकायत मिलती किसी गांव की तरफ से, किसी गांव के लोगों की तरफ से, तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, ठेके को बंद कर देंगे, ठेके को गांव से दूर कर देंगे, बाहर ले जाएंगे, गांव की परिधि से ठेके को बाहर कर देंगे। लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं हमारे संज्ञान में भी, और अक्सर हमें जानकारियां मिलती हैं, अक्सर हमें पत्र प्राप्त होते हैं, सूचनाएं प्राप्त होती है कि हमने इतने समय से, इतने लंबे समय से लेटर लिखकर सरकार को इस बारे में बता रखा है, ये मामला संज्ञान में डाल रखा कि हमारे गांव से ठेका बंद होना चाहिए, गांव से बाहर होना चाहिए, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्या इसके पीछे का कारण है? क्यों आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई? क्यों सरकार जो है इतनी बड़ी घटना घटने का इंतजार कर रही थी? क्यों प्रशासनिक अधिकारी आज तक चुप थे? क्यों प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, विभाग के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये तमाम बड़े सवाल है जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। और जनता यह भी जानना चाहती है क्या वास्तव में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो इस मामले में दोषी हैं, चाहे वो किसी दल से क्यों ना जुड़े हुए हैं, क्यों ना वो राजनीति से जुड़े हुए हो, क्यों ना उनका बैकग्राउंड राजनीतिक हो, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? एक आम इंसान के खिलाफ किसी भी दोष में, किसी भी जुर्म में जब कार्रवाई हो सकती है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी अब सरकार, अब प्रशासन, अब अधिकारी, अब विभाग कार्रवाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या सरकार इन सभी मौतों की जिम्मेवारी लेगी? प्रशासन लेगा, विभाग लेगा, या फिर अधिकारी लेंगे? कौन लेगा इनकी जिम्मेवारी? और कौन ये जिम्मेवारी लेगा कि आगे कभी भी भविष्य में ऐसी घटना नहीं देखने को मिलेगी, जहरीली शराब कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी? ये सारी चीजें जनता जानना चाहती है, हर व्यक्ति जानना चाहता है, हर वो परिवार जानना चाहता है जिनके घर से एकमात्र सहारा था, जो परिवार का पालन पोषण करता था, वो चला गया, वो बिछुड़ गया, उसकी मौत हो जाती है, जिनका कोई सहारा नहीं बचा, पीछे उनके छोटे छोटे बच्चे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, परिवार के लोगों के आंखों में आंसू हैं, वो रो रहे हैं, पूरा परिवार उजड़ गया एक तरीके से। 18 ऐसे परिवार हैं जो अब तक संज्ञान में है, और सिलसिला हमने पहले बताया कि रुका नहीं है। अभी इस बात की कोई जवाबदेही नहीं है कि आगे ऐसी मौत नहीं होगी, क्योंकि सरकार, प्रशासन अब चेते हैं। पुलिस विभाग ने स्पेशल टीमें गठित की गई है, लगातार जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों का स्वास्थ्य जांचने में लगा हुआ है, सैंपल ले रहा है, और कहते हैं कि अब शराब के सैंपल भी ले जाएंगे, जो स्टॉक में शराब है उसके सैंपल भरे जाएंगे, देखा जाएगा कौन सी शराब जहरीली है, कौन सी जहरीली नहीं है।
लेकिन इससे पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों प्रशासन और विभाग, ये सवाल बार बार उठ रहा है, ये सवाल जनता कर रही है, जनता जानना चाहती है अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहां सो रहा था प्रशासन, कहां सो रहे थे अधिकारी? हालांकि हम सरकार शराब को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं, और देश में भी लगभग 70-80% जनता ऐसी है जो शराब का सेवन करती है। तो ऐसे में शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति सेवन करता है लगभग, और हजारों वर्षों से जो है शराब चली आ रही, कोई नई जो है आज के दिन वर्तमान में नहीं आई है शराब, लेकिन उसका एक लिमिट में प्रयोग हो, यह हम भी मानते हैं। पर अगर उसी लिमिट में रहते हुए भी अगर शराब का सेवन करते हैं और उस सेवन के दौरान भी जहरीली शराब अगर परोसी जाए, पिलाई जाए, तो जान गंवाना स्वाभाविक है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि शराब से जितना हो सके परहेज करें, गुरेज करें, ना ही पिए तो बेहतर है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार पीने वाले हैं, जो अक्सर पीते भी हैं, तो अपने एक लिमिट पे पिए, और जो ऑथराइज्ड ठेके हैं वहां से ही लें, और सरकार भी ये सुनिश्चिट करे कि जो शराब आ रही है, जो शराब बिक रही है, जो शराब लोग पी रहे हैं, वो वास्तव में ही नियमों के अनुसार बनी है, जो टर्म्स एंड कंडीशन सरकार द्वारा लागू हैं उन्हीं के आधार पर बनी है, उसमें उतनी ही चीजें जो है प्रयोग की गई है, या फिर प्योर जहर बेचा जा रहा है, परोसा जा रहा है, पिलाया जा रहा है। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए, और देखने वाली बात यह रहेगी आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर हो पाती है। आप इस बारे में भी क्या सोचते हैं? क्या कार्रवाई वास्तव में उचित कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर हमेशा की तरह गरीब लोगों से जुड़ा जो मामला होता है उसको 2-4 दिन तो अच्छी मजबूती मिलती है, सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाता है, पकड़ बनाई जाती है मामले पर, कार्रवाई के लिए भागदौड़ चलती है, और 4 दिन के बाद सब उस मामले को भूल जाते हैं, या फिर हमेशा की तरह ऐसा ही होगा? क्या सोचते हैं आप? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।